आज की वीडियो की शुरुआत में ही पार्टीज का नाम पता बदल कर बताते हैं। दिल्ली में एक लेबर कमिश्नर का दफ्तर है। उसमें एक दिन शाम को कमिश्नर के केबिन के बाहर कुछ कर्मचारियों का झगड़ा हुआ बताते हैं। फिर बीच बचाव हुआ और लगभग 12 दिनों के बाद सलोनी ने पुलिस में एक शिकायत कर दी। शिकायत में लिखा था, मैं कमिश्नर सर के ऑफिस में पब्लिक ग्रीवेंस सेल में क्लर्क हूँ। मैं उनसे अपनी ड्यूटी कंप्लेंट प्रोसेसिंग में लगवाने की रिक्वेस्ट कर रही थी। इतने में सेवाराम सुपरिंटेंडेंट आया, जो 2 दिन से कंप्लेंट प्रोसेसिंग का हेड बना है। वह मुझ पर चिल्लाया कि तुझे यहाँ पोस्टिंग नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। साथ में आया गणपत भी मेरे ऊपर चिल्लाया। सेवाराम ने मुझे बहुत गंदी गाली दी, बोला कि जमीन में गाड़ दूंगा। उसके बाद गणपत ने मेरी चुन्नी खींच ली। मैं चिल्लाई तो साथ वाले कमरे में सुपरिंटेंडेंट ने आकर मुझे बचाया। सेवाराम व गणपत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने सेक्शन 354, 504, 506, 509 आईपीसी का केस दर्ज किया, तफ्तीश की और चार्जशीट फाइल कर दी। कुछ समय बाद ट्रायल शुरू हो गया। सेवा एवं गणपत अलग अलग एडवोकेट्स को लेकर अपना बचाव करने के लिए कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट ने गवाहों को सम्मन किया तो सबसे पहला गवाह अमर सिंह कोर्ट में आया। अमर सिंह, आपको याद होगा, वह जिसने ऑफिस में आकर शिकायतकर्ता महिला को बचाया था। उसने गवाही में बोला, उस दिन किसी दूसरे कर्मचारी का रिटायरमेंट फंक्शन था। उसमें सलोनी, सेवाराम, गणपत, मैं तथा बाकी के सारे कर्मचारी व अधिकारी मौजूद थे। सेवा ने सलोनी के ऊपर चीख कर भीड़ इकट्ठी कर ली थी। गणपत भीड़ को भड़काने लगा था। जब भीड़ सलोनी के पीछे भागी तो उसकी चुन्नी गिर गई। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर अपने घर भागी, जो सड़क के दूसरी तरफ बने हुए कर्मचारी क्वार्टर्स में था। पुलिस ने मेरा बयान लिखा था तथा मेरे सामने ही सलोनी का भी बयान लिखा था। पुलिस आईओ ने आरोपियों सेवा और गणपत के मोबाइल पर कई बार नंबर मिलाकर बात करने की कोशिश की थी, पर उन्होंने मोबाइल बंद कर रखा था। इसके बाद नंबर आया गणपत के वकील साहब द्वारा क्रॉस किए जाने का। 7 पेज लंबा क्रॉस किया गया और सबसे अंत में सवाल पूछे गए, जो हम आपको सामने स्क्रीनशॉट के रूप में दिखा रहे हैं। आप देखिएगा। सवाल था, मेरा कहना है कि जब कंप्लेनेंट भाग रही थी तो उसकी चुन्नी गिर पड़ी थी। इस गवाह ने जवाब दिया, जब दोनों आरोपियों ने चुन्नी खींचने की कोशिश करी तो वह चुन्नी नीचे गिर गई थी। वकील साहब यहाँ भी नहीं रुके, आगे बढ़े, बोले, मेरा कहना है गणपत ने सलोनी को ना धमकाया ना गाली दी। तो गवाह ने उत्तर दिया, धमकाया था जी, और बहुत बुरी गाली दी थी। वकील साहब तो मेहनत से लगे हुए थे। उन्होंने कहा, अगला सवाल कहा, मेरा कहना है गणपत ने सलोनी की चुन्नी खींचने की कोशिश नहीं की थी। गवाह ने जवाब दिया, चुन्नी तो खींची ही थी, पर वो तो उसको खत्म कर देते उस दिन, बस पता नहीं बच गई कैसे। हमने अपने सब व्यूअर्स के लिए इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन शुरू करवाया है। इसमें आप पूरे केस की कंसल्टेशन ले सकते हैं या सिर्फ उस छोटी सी बात से जो आपको परेशान कर रही है उस पर भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारे सीनियर एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट कलीग्स और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स सबके लिए यह सुविधा उपलब्ध है। आप 20 मिनट वाली छोटी कंसल्टेशन या पौने घंटे वाली बड़ी कंसल्टेशन कोई भी बुक कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब हम अपने व्यूअर्स से आपसे पूछते हैं, यह उस गवाह का बयान है, सामने स्क्रीन पर देखिए। आप उसको फिर से पढ़िए और बार बार पढ़िए। पूरे बयान में उस गवाह ने यह कहाँ कहा है कि गणपत ने सलोनी की चुन्नी खींची थी? पूरे बयान में गवाह ने यह बात कहाँ कही है कि गणपत ने सलोनी को गाली दी थी या धमकी दी थी? यानी कि गवाह के मुताबिक इसमें ना तो 354 की छेड़छाड़ है, ना 504 की बेइज्जती है, ना 506 की धमकी है और ना 509 आईपीसी की लुच्ची भाषा है। यानी कि इस गवाह ने गणपत को क्लीन चिट दे दी है। और जब आपने इसको पढ़ लिया है तो आपके पढ़ लेने के बाद बहुत आदर पूर्वक उन वकील साहब से विनम्रता से पूछते हैं कि यदि गवाह ने आरोपी के खिलाफ किसी आरोप की पुष्टि नहीं की थी तो आप कौन सा ताकत का कैप्सूल खाकर आए थे कि गवाह से जबरदस्ती अपने आरोपी के गले में सजा का फंदा डलवा रहे थे? सामने स्क्रीन पर गवाह अमर का बयान है। यह बयान खुद ही यानी कि बिना कुछ सवाल पूछे ही महिला की शिकायत को खंडित कर दे रहा है। शिकायत थी कि कमिश्नर के केबिन के बाहर की बात है, जबकि गवाह कहता है कि रिटायरमेंट की फेयरवेल पार्टी चल रही थी। शिकायत में कहा गया है
कमिश्नर से ड्यूटी बदलवाने की बात करने गई थी कि वहां सेवाराम ने बहुत गंदी गाली दी थी, जबकि गवाह ने ऐसी कोई बात नहीं बताई है। शिकायत में गणपत ने चुन्नी खींची थी, जबकि गवाही में चुन्नी गिर पड़ी थी। शिकायत के मुताबिक अमर चुन्नी खींचे जाने के बाद आया था। ये जो गवाह था, यह चुन्नी खींचे जाने के बाद सीन पर आया था, जबकि इस गवाही में लिखा हुआ है कि चुन्नी वगैरह का काम जो भी हुआ वह सारा का सारा उसके सामने हुआ था। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि इस केस में कोई भी क्रॉस ना किया जाए तो भी यह गवाही उस महिला शिकायतकर्ता की शिकायत को नष्ट कर देती है। यदि वकील साहब के पास अच्छा क्रॉस नहीं था तो उन्हें क्रॉस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अमर की गवाही वैसे भी स्वतः ही शिकायत को नष्ट कर देती। लेकिन इसके बावजूद क्रॉस किया गया और ऐसे गैर जरूरी सवाल पूछे गए जिन्होंने न केवल उनके क्लाइंट का नुकसान किया बल्कि हमारे भावी क्लाइंट का भी नुकसान किया। सेवाराम हमारा क्लाइंट था जो हमें चुनने के लिए आया था और उसने तब हमें दिखाया कि देखिए साहब, ये दूसरे वकील साहब ने अब तक किया है और मैं इससे बहुत डरा हुआ हूँ। उस बाबत हम इस केस को पढ़ रहे थे। अब हम बताते हैं कि इस गवाह को कैसे क्रॉस किया जाना चाहिए था। सबसे पहले गवाह के बयान की मार्किंग की जानी चाहिए थी, अर्थात उन स्थानों को चिन्हित किया जाना चाहिए जिन स्थानों को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। गवाह के बयान में ऐसे स्थान होते हैं जो आपके ऊपर एलिगेशन की पुष्टि करते हैं, ऐसे स्थान होते हैं जहां पर वह आपके खिलाफ आरोप को तोड़ता है। तो दोनों प्रकार के स्थानों की पहचान करनी चाहिए। कैसे एक गवाह की बात दूसरे गवाह के विरुद्ध आती है, इस बात की पहचान करनी चाहिए। और ये जो सारी पहचानें करनी है, यही किसी भी स्टेटमेंट की, किसी भी गवाही की मार्किंग कहलाती है। यह उन स्थानों को चिन्हित करती है जिन स्थानों पर सवाल पूछे जाने हैं। हालांकि हम सामने आपको स्क्रीन पर पूरी मार्किंग तो नहीं दिखा पा रहे हैं, उसकी आवश्यकता इसमें नहीं थी, लेकिन बहुत मूलभूत सी जो बेसिक सी मार्किंग होती है, जैसे लेटर्स की मार्किंग होती है, उसके सेंटेंसेस की मार्किंग होती है, वो सामने आपके दिखाई गई है। पॉइंट A टू A' पर और पॉइंट B टू B' पर कही गई बातें हमारे आरोपियों के पक्ष में हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी था कि हम उन्हें कोरोबोरेट करें, उन्हें पुष्ट करें, उन्हें ताकत दें। तो हमने इनकी पुष्टि के लिए, इनके कोरोबोरेशन के लिए इन सवालों में इस तरीके से गवाह से पूछताछ की। देखिए, हम सवाल पूछेंगे, क्या यह बात सही है कि घटना वाले दिन व समय पर सलोनी, सेवाराम और गणपत सबके सब आप द्वारा बताए गए कर्मचारी की रिटायरमेंट फेयरवेल पार्टी में शामिल थे? और जो वो संभावित जवाब देगा वो कहेगा हाँ, फेयरवेल पार्टी में ही सबके सब थे, क्योंकि यही तो उसने अपने चीफ में कहा है, तो वो अब हमें क्रॉस में भी यही कहने वाला है। फिर हम उससे पूछेंगे, क्या यह बात सही है कि आपने अपने कोर्ट बयान में यह कहीं भी नहीं बताया है कि सलोनी और सेवाराम के बीच किसी सीट की पोस्टिंग को लेकर कहीं कोई झगड़ा हुआ था? और वो कहेगा कि हाँ, मेरे सामने तो नहीं हुआ था, क्योंकि ना ही उसने अपने चीफ में ऐसी बात कही है। अच्छा, आप यहाँ देखिए, ये जो पॉइंट C टू C' है, यहाँ पर चुन्नी की बात है जो भीड़ के भागने के फलस्वरूप नीचे गिर गई है। गवाह ने चुन्नी खींचे जाने की बात नहीं कही है, अतः हम इस पॉइंट के ऊपर इस गवाह को बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहेंगे, क्योंकि पता नहीं वो क्या कह दे। अनियंत्रित क्रॉस हम कभी भी करने का आपको ना सुझाव देते हैं और ना करते हैं। अभी पिछले दिनों एक वीडियो आई थी जिसका लिंक नीचे दिया गया है, जिसमें हमने बताया था कि गवाह से अगर आप अनियंत्रित क्रॉस करके गैर जरूरी सवाल पूछते हैं तो वे आपको हिट करते हैं। उसका लिंक भी नीचे है, आप देख सकते हैं। तो इस पॉइंट C टू C' पर कोई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन पॉइंट D टू D' पर उसने एक नया तथ्य अपनी गवाही में डाल दिया है जो उसने पुलिस वालों को पहले कभी नहीं बताया। और तथ्य क्या है कि पुलिस वालों ने आरोपियों को कई बार कॉल किया था। तो ये जो नया तथ्य है, इस तथ्य को शून्य किया जाना है, इसे बिल्कुल इनइफेक्टिव बना दिया जाना चाहिए। तो वो हमने कैसे किया, देखिए आप। सवाल है, क्या आपने पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को, आईओ को यह बता दिया था कि उस दिन पुलिस ने आरोपियों को कॉल किया था? सुपरिंटेंडेंट लेवल का है अधिकारी, तो इतनी चालाकी तो जानता ही, बोला मुझे याद नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं है, यदि आप याददाश्त से नहीं बता पा रहे हो तो ये लो केस फाइल और इसमें देखकर बताओ कि क्या बयान 161 CRPC में आपने कहीं भी पुलिस द्वारा आरोपियों को कॉल किए जाने की बात बताई है? उसने लिया फाइल को, उल्टा पलटा, पीपी साहब से कुछ पूछा, फिर कहने लगा नहीं, इसमें तो नहीं दिख रही है। हमने अगला सवाल पूछा,
यह बात तो ठीक है ना कि आपने अपने पूरे बयान में आरोपी सेवाराम द्वारा किसी भी गंदी गाली के दिए जाने की बात नहीं बताई है। आपको ध्यान होगा, मुख्य मुद्दा था कि मुझे बहुत गंदी गाली दी थी, लेकिन वह गंदी गाली रिकॉर्ड पर कहीं नहीं दिख रही थी। तो हमने इससे भी यही पूछा कि गंदी गाली दिए जाने की बात आपने तो नहीं बताई। उसने कहा मुझे सुनी तो नहीं है जी। हमने पूछा, मेरा कहना है आपने आरोपी सेवाराम के मुंह से गाली दिए जाने की बात इसलिए नहीं सुनी क्योंकि उसने कोई गाली उस घटना के दौरान नहीं दी थी। उसने कहा हाँ जी, बस जैसा भी है, मुझे तो गाली सुनाई नहीं दी। यहाँ आपने नोट किया होगा कि यहाँ तक आते आते गवाह ने न सिर्फ खुद की गवाही बल्कि भविष्य में होने वाली शिकायतकर्ता महिला की गवाही और पुलिस आईओ की गवाही, इन दोनों को भी खराब कर दिया है। जो भी बातें उसने यहाँ बताई हैं वह पूरे प्रोसिक्यूशन के खिलाफ जाने वाली बातें हैं। इससे आरोपी का हित पूरा होगा और प्रोसिक्यूशन के गवाह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर आपस में ही नष्ट हो जाएंगे। यही वाला तो क्रॉस हमको जिताता है। हमारे अनेक व्यूअर्स हमारे पास तब आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, उनके केसेस के क्रॉस एग्जामिनेशंस खराब हो चुके होते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में केस मुख्यतः 3 गवाहों पर टिका होता है। पहला प्रोसिक्यूट्रिक्स, दूसरा एक्सपर्ट विटनेस जैसे डॉक्टर्स या एफएसएल एक्सपर्ट्स, और तीसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस यानी कि आईओ। इनमें से यदि किसी भी गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन अप्रभावी रहता है तो चाहे आप कुछ कर लें, उसमें सजा से बचाव मुश्किल हो जाता है। अपील चाहे वह हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, केवल ओपिनियन का फेर होती है। उसी अपील को अलग अलग जज अलग अलग तरह से डिसाइड करते हैं। एक जज एक प्रकार से करता है तो दूसरा जज दूसरे प्रकार से करता है। तो असलियत में आपके केस की मजबूती आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है। जैसे व्यक्ति का आभूषण उसका ज्ञान होता है, केस का आभूषण उसमें किया गया क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। हम निरंतर फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को तथा यंग एडवोकेट कलीग्स को अपने क्रॉस एग्जामिनेशंस निरंतर भेजते रहते हैं। आप भी इंडियन लीगल सिस्टम के बेहतरीन व बेजोड़ क्रॉस एग्जामिनेशंस का लाभ लीजिए। क्रिमिनल ट्रायल में दूसरा अवसर नहीं मिलता है, जो अवसर आपको मिला है क्रॉस करने का उसे गंवाइए नहीं। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर विजिट करें, हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल सिस्टम देखें और झूठे आरोपों से बचने की युक्ति सीखें। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर मैसेज भेजें, मेंबर बने और सहायता का लाभ पाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रणाम।